हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनेस्थीसिया फेस मास्क के बारे में। दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहेंगे और आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन डेफिनेशन में क्या आता है? फंक्शंस ऑफ फेस मास्क। इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं? डिलीवर्स गैसेस फ्रॉम द ब्रीदिंग सिस्टम टू द पेशेंट। ये पेशेंट को डिलीवर करता है गैसेस कहाँ से? ब्रीदिंग सिस्टम से। ठीक है। नो नीड टू इंसर्ट एनी अपरेटस इनटू द पेशेंट्स माउथ। इस दौरान पेशेंट के मुंह के अंदर कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी अपरेटस डालने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। बेसिक स्किल्स क्या क्या रिक्वायर होती है? एबिलिटी टू होल्ड द मास्क प्रॉपरली। जो मास्क पकड़ने की जो टेक्निक होती है वो प्रॉपरली आनी चाहिए। एबिलिटी टू गिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन थ्रू द मास्क। एसेंशियल स्किल दैट ऑल एनेस्थीसिया प्रोवाइडर मस्ट मास्टर। जो ये एबिलिटी होती है, होल्ड द मास्क प्रॉपरली और गिव पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन थ्रू द मास्क, ये बेसिक स्किल्स होती है, इसको ये सभी को आनी चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या आता है? मटेरियल्स यूज फॉर फेस मास्क। इसके अंदर कौन कौन से मटेरियल यूज किए जाते हैं फेस मास्क बनाने के लिए? ब्लैक रबर, क्लियर प्लास्टिक, इलास्टोमेरिक मटेरियल और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। ठीक है। या तो इन तीनों को अलग अलग से यूज़ करके बनाया जा सकता है और इन तीनों को मिक्स करके भी हम ये जो फेस मास्क होता है वो बना सकते हैं। ठीक है। करंट प्रैक्टिस में मोस्ट एनेस्थेटिक टुडे यूज़ डिस्पोजेबल प्लास्टिक मास्क। जो आजकल जो हम यूज़ करते हैं वो कौन से यूज़ करते हैं? डिस्पोजेबल प्लास्टिक मास्क। ठीक है। अगर इनके डिज़ाइन फीचर्स की बात करें तो मेड टू फिट अ वाइड वेराइटी ऑफ पेशेंट्स। ये अलग अलग जो पेशेंट होते हैं, अलग अलग तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। लेस इजी टू यूज़ कंपेयर टू ओल्डर मास्क। ये जो पुराने जो मास्क होते थे उनके कंपेरेटिवली इतना ईजी नहीं है यूज़ करना। नेक्स्ट क्या है? ओल्डर मास्क वर साइज एंड एनाटॉमिकली शेप्ड फॉर ए नैरोअर रेंज ऑफ पेशेंट्स। जो पहले जो मास्क बनाए जाते थे वो एनाटॉमिकली शेप के द्वारा बनाए जाते थे और वो ज़्यादातर पेशेंट पे हम यूज़ नहीं कर सकते थे। कम नंबर ऑफ जो पेशेंट होते थे उन पे ही यूज़ किए जा सकते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बॉडी। जो बॉडी होती है वो मेन पार्ट होता है मास्क का। मेन पार्ट ऑफ द मास्क कैन बी ट्रांसपेरेंटेड और नॉन ट्रांसपेरेंट। जो ये क्या होती है? ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है और नॉन ट्रांसपेरेंट भी हो सकती है। एडवांटेज क्या होता है ट्रांसपेरेंट बॉडी का? ये अलाउ करता है ऑब्जर्वेशन को, वोमिटस, सिक्रेशंस, ब्लड, लिप कलर, एक्सेल्ड मॉइस्चर। देखो जो कुछ कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको क्लास्ट्रो जो फैब्रिक होता है, क्लास्ट्रोफोबिक जो पेशेंट होते हैं उनको डर लगने लग जाता है एक तरह से कि अगर हम जो नॉन ट्रांसपेरेंट वाले जो मास्क यूज़ करते हैं उनमें उनको डर लगने लग जाता है, वो घुटन महसूस करते हैं। इसलिए हम उस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंट वाले जो मास्क होते हैं वो यूज़ करते हैं। और वो उनके जो एडवांटेज होते हैं वो क्या क्या रहते हैं? वो अलाउ करते हैं ऑब्जर्वेशन को, वोमिटस, सिक्रेशंस, ब्लड, लिप कलर, एक्सेल्ड मॉइस्चर। अगर पेशेंट को वोमिटिंग आ रही है तो भी हम उसमें देख सकते हैं, सिक्रेशंस वगैरह देख सकते हैं, ब्लड अगर पेशेंट के मुंह से आ रहा है तो देख सकते हैं, लिप कलर भी हम उसमें चेक सकते हैं। ऑक्सीजनेशन के लिए हम चेक करते हैं लिप कलर को। किसके लिए? ऑक्सीजनेशन। ठीक है। एक्सेल्ड जो मॉइस्चर होते हैं, जो मॉइस्चर जो बेसिकली होते हैं, जो भाप आ रही होती है पेशेंट के मुंह से, हम वो भी अच्छे से देख सकते हैं। बेटर एक्सेप्टेड बाई ए कॉन्शियस पेशेंट, लेस क्लास्ट्रोफोबिक पेशेंट फीलिंग्स। ठीक है। जो पेशेंट जिनको क्लास्ट्रोफोबिक फीलिंग्स नहीं होती है उनके लिए भी हम ये यूज कर सकते हैं, ये अच्छे माने जाते हैं बेसिकली। ठीक है। ओके। नेक्स्ट, सील। सील जो होता है उसको हम रिम, फ्लैप और एज के नाम से भी जान सकते हैं। जो सील होता है बेसिकली, इधर आप देख पा रहे हैं ये सील होता है, ये पेशेंट के फेस पे टच होता है और ये क्या करता है? ये एयर टाइट सील करता है फॉर इफेक्टिव वेंटिलेशन। ठीक है। ये दो तरह के हो सकते हैं, पैड और फ्लैप सील। जो पैड और फ्लैप सील होते हैं उसके अंदर हम एयर भी डाल सकते हैं और एयर और सॉफ्ट मटेरियल भी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कनेक्टर। जो कनेक्टर होता है इधर आप देख पा रहे हैं, इसको हम कनेक्टर बोलते हैं। कनेक्टर, ओरिफिस, कॉलर माउंट, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं, कॉलर माउंट या ओरिफिस। लोकेटेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द मास्क फ्रॉम द सील। जो ये होती है सील होती है, आप देख पा रहे हैं अभी हमने पढ़ा था, और ये इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है। हैज़ ए थिक एंड फिटिंग। ये थोड़ा सा थिक होता है ताकि अच्छे से फिट आ सके। स्टैंडर्ड साइज 22 mm इंटरनल डायमीटर। जो इसका आईडी होता है यहाँ से यहाँ तक, ये 22 होता है। ठीक है। 22 mm।
एडिशनल फीचर्स क्या होते हैं इसके अंदर, रिंग विद हुक्स कैन बी प्लेस्ड अराउंड द कनेक्टर। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये जो रिंग दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं हुक्स कैन बी प्लेस्ड अराउंड द कनेक्टर, अलाउज अटैचमेंट ऑफ अ मास्क स्ट्रैप्स फॉर सिक्योर पोजिशनिंग। इसके अंदर हम स्ट्रैप्स हम लगा सकते हैं ताकि हम मास्क को एक जगह सिक्योर कर सकें, ठीक है, पोजिशनिंग को हम अच्छे से सिक्योर कर सकें। नेक्स्ट, स्पेसिफिक मास्क। मास्क कम इन अ वैरायटी ऑफ साइजेज एंड शेप। अलग अलग तरह के साइज और शेप में आते हैं मास्क। एन अशॉर्टमेंट ऑफ मास्क शुड बी केप्ट रेडली अवेलेबल, ठीक है। नो सिंगल मास्क फिट्स वेरी फेस वेल। कोई भी ऐसा मास्क नहीं होता जो हर फेस के ऊपर अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ मास्क। रैंडल बेकर सोसेक मास्क, एंडोस्कोपिक मास्क, सेंटेड मास्क। देखो जो क्वेश्चन आता है हर बार जो पूछा जाता है वो इस मास्क के ऊपर पूछा जाता है, रैंडल सोसेस बेकर सोसेस मास्क, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रैंडल बेकर सोसेस मास्क। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो ध्यान से पढ़ेंगे। डिज़ाइन फॉर पीडियाट्रिक पेशेंट चिल्ड्रन। ये जो मास्क होता है वो पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। हैज़ ए ट्रायंगुलर बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है वो ट्रायंगुलर होती है। प्रोवाइड्स लो डेड स्पेस, बेटर फॉर स्मॉल पेशेंट्स। जो छोटे पेशेंट्स होते हैं उनमें अच्छा रहता है बेसिकली ये, और ये लो डेड स्पेस, कम डेड स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। सम मास्क आर सेंटेड टू मेक देम मोर एक्सेप्टेबल फॉर चिल्ड्रन। इसके अंदर सेंटेड भी होते हैं कुछ मास्क, जो बच्चे जो होते हैं उनमें हम उसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हम गैस जो डिलीवर करते हैं मास्क के द्वारा वो उसकी जो सुगंध होती है, बेसिकली उसकी जो स्मेल होती है वो सेंटेड होती है, फ्लेवर्ड होती है, तो बच्चे उसको आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। मे ऑल्सो इंक्लूड है पेसिफायर। ये पेसिफायर भी इसमें इंक्लूड हो सकता है। कैन बी यूज फॉर पेशेंट्स विद ट्रेकोस्टमी, एक्रोमेगली, लार्ज फेशियल फीचर्स, डिफ़िकल्ट मास्क फिट। ये जो मास्क होता है वो बेसिकली ट्रेकोस्टमी पेशेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है, और एक्रोमेगली जो पेशेंट होते हैं, एक्रोमेगली क्या होता है, जिनका लार्ज फेस होता है, जिनके फीचर्स जो फेस के जो फीचर्स होते हैं वो लार्ज होते हैं और डिफ़िकल्ट रहता है उनमें फेस मास्क जो हम यूज़ करते हैं वो फिट करना डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए उस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़फुल व्हेन ए मास्क इज़ नीडेड टू कवर ओनली द नोज़। किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि जो ट्रॉमा वाला पेशेंट होते हैं जहाँ पे सिर्फ नोज़ को ही कवर करना रहता है, तो उस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हम ये मास्क यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने यहाँ पे काफ़ी सारे बेनिफिट्स इस मास्क के रहते हैं, इसलिए ये मास्क को हम बार बार एग्ज़ाम में देखते हैं। कई बार ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट क्या है, एंडोस्कोपिक मास्क। देखो ये जो मास्क इधर आप देख पा रहे हैं ये इसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक मास्क। इसके बारे में पढ़ते हैं। डिज़ाइन टू अलाउ मास्क वेंटिलेशन वाइल यूजिंग एन एंडोस्कोप। ये जो मास्क होता है वो क्या अलाउ करता है, यूजिंग एन एंडोस्कोप। देखो यहाँ पे जो ये बना हुआ है ना इधर, ये डायफ्राम जो बना हुआ है ये अलाउ करता है एंडोस्कोप को। मास्क के साथ, मास्क को अगर जब हम यूज़ करते हैं तो मास्क यूज़ करने के साथ साथ हम फ्लेक्सिबल और एक्सपेंड कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन को, ताकि हम इसके अंदर से एंडोस्कोप अगर हमें यूज़ करना है तो यूज़ कर सकें। हैज़ अ पोर्ट डायफ्राम इन द मास्क, ये पोर्ट है। अलाउज अ फाइबर ऑप्टिक और फाइबर स्कोप टू बी इंसर्टेड थ्रू द नोज़ और माउथ। ये ही जो डायफ्राम होता है इसके अंदर से हम फाइबर स्कोप इंसर्ट कर सकते हैं। आगे क्या है, अ लाइटेड स्टिलेट कैन ऑल्सो बी यूज थ्रू द पोर्ट। लाइटेड स्टिलेट भी इस पोर्ट के द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं। अ ट्रैकेल ट्यूब प्री लोडेड ओवर द फाइबर स्कोप और स्लेट। फाइबर स्कोप के ऊपर जो लोडेड होती है ट्रैकेल जो ट्यूब होती है उसको हम इसके द्वारा भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैन देन बी एडवांस्ड इफ़ नीडेड। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको इसके द्वारा इंट्यूबेशन भी कर सकते हैं। ये इसका जो स्टैंडर्ड जो पोर्ट होता है वो दिखा रखा है यहाँ पे। कनेक्शन जो पोर्ट होता है 22 फ्रेंच का होता है। ये इसके अंदर CO2 प्रेशर मॉनिटरिंग पोर्ट भी होता है। ट्रांसपेरेंट मास्क बॉडी होती है इसके अंदर, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम ट्रांसपेरेंट है ये पूरा तरह से। इसके अंदर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं लिप को या ब्लड को या फिर कोई सिक्रेशंस को। रीयूजेबल पोर्ट कैप होती है, जो कैप दिख रही है इसको हम इधर भी लगा सकते हैं वापस से बंद करने के लिए, अगर हम इसके अंदर कोई एंडोस्कोप वगैरह नहीं यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है। ये इसकी जो सील होती है बेसिकली जो फ्लैप होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और वॉल्यूम एडजस्टेबल होता है, एयर कुशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सेंटेड मास्क। सेंटेड मास्क के क्या क्या यूज़ होते हैं। यूज़ ऑफ सेंटेड मास्क
फॉर इनहेलेशन, एनेस्थीसिया, इंडक्शन और प्री ऑक्सीजनेशन। देखो जितने भी मास्क जो हम यूज़ करते हैं वो इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए या फिर प्री ऑक्सीजनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली। तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है, पेशेंट्स में डिसलाइक द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ एनेस्थेटिक गैसेज। देखो जो हमने मास्क पढ़े थे अभी, देखो यहाँ पे जो मास्क था, ये इस तरह का जो मास्क देख रहे हैं ना, ये क्या होता है कि इस तरह के जो मास्क जब हम पेशेंट पे यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को थोड़ा सा डर लगने लग जाता है, वो थोड़ा घुटन महसूस करता है। इसलिए हम इस तरह के जो मास्क होते हैं ट्रांसपेरेंट वाले वो यूज़ करते हैं, और ये सेंटेड भी होते हैं। अगर सेंटेड भी रहेंगे तो इसमें जो एनेस्थीसिया गैसेज जो डिलीवर करते हैं उनकी जो स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो पेशेंट को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हम ये सेंटेड वाले जो मास्क होते हैं वो यूज़ करते हैं। और सॉल्यूशन क्या रहता है, ऐड सेंट्स टू हाइड कैमोफ्लैग द ऑर्डर। जो कंपनी जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो इस मास्क के अंदर ही सेंट जो होती है उसके अंदर एक तरह से ढक देते हैं इसके अंदर ही। तो जब भी हम एनेस्थीसिया गैस जो डिलीवर करेंगे पेशेंट को इस मास्क के थ्रू, तो वो उसको स्मेल जब करेगा तो अच्छा स्मेल लगेगा उसको। ठीक है। हाउ सेंट्स आर एडिड, बिल्ट इनटू द मास्क बाय द मैन्युफैक्चरर। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो ऐड कर देता है, अप्लाई टू द एनेस्थीसिया प्रोवाइडर। ठीक है। एक्स्ट्रा फीचर क्या होता है, सम मास्क आर कलर कोडेड अकॉर्डिंग टू द सेंट्स। जो मास्क होते हैं आप देख रहे हैं अलग अलग कलर कोडेड होते हैं, लाइक ग्रीन, ऑरेंज, वाइट, है ना, ब्लू, ब्लैक। सो इसका मतलब क्या रहता है, जो ये कलर कोडिंग होते हैं सेंट्स के अकॉर्डिंग, जैसे वनीला है, स्ट्रॉबेरी है, ठीक है, ऐसे रहते हैं। क्वेश्चन, फ्रूट फ्लेवर विद इथाइल अल्कोहल कैन अफेक्ट गैस मॉनिटर एक्यूरेसी। जो फ्रूट फ्लेवर होता है इथाइल अल्कोहल के साथ अफेक्ट कर सकता है गैस एक्यूरेसी को। ठीक है। बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, प्री सेंटेड मास्क फ्रॉम द मैन्युफैक्चर, नो प्रॉब्लम विद मॉनिटर्स। जो प्री सेंटेड जो मास्क होते हैं जो मैन्युफैक्चरर हमें जो प्री सेंट करके देता है बेसिकली, वो अफेक्ट नहीं करते हैं, वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं। अगर हम खुद से अगर यूज़ करते हैं, जैसे फ्रूट फ्लेवर हम यूज़ करते हैं, तो वो अफेक्ट कर सकता है गैस मॉनिटर एक्यूरेसी को। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सो जस्ट click on the like button, share with your friends and follow for more.